हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वॉर यानी युद्ध का माहौल चल रहा है। युद्ध का माहौल चल रहा है सीमा पर, लेकिन उसके साथ साथ अंतर युद्ध भी बहुत सारे चल रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि हजारों लोगों से आज तक मैं बात कर चुका हूं जो कि आर्मी से बिलोंग करते हैं, नेवी से बिलोंग करते हैं या फिर एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, और सिपाही से लेकर के बहुत ऊपर के अधिकारी तक मैं डील कर चुका हूं जो मेरे क्लाइंट रह चुके हैं। अब उनका जो एक क्वेश्चन होता था, और इवन एक व्यक्ति ने तो अपनी तरफ से पीआईएल भी लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उनका यह कहना था कि जब हम इतने मानसिक तनाव में हैं, हम बॉर्डर पे रहते हैं, हम यहां रहते ही नहीं, हमारी पत्नी पीछे रहती है, और सर 6 महीने शादी को हुए, पूरे परिवार पे केस कर दिया, अब मैं बॉर्डर पे ड्यूटी करूं या यहां तारीखों में आऊं। और सबसे खास बात कि वही सिपाही जब किसी पुलिस स्टेशन में जाता है और बताता है कि मैं सिपाही हूं, तो पुलिस वाला उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उसको जानता ही नहीं। क्या सिपाही है तो हम क्या करें? ठीक है, यहां तक कि बहुत सारे सोल्जर्स ने कंप्लेंट करी कि सर मेरे से पैसे की मांग की जा रही है। यानी कि जो समस्याएं एक आम नागरिक झेलता है वही ये सोल्जर्स भी झेलते हैं, वही ये अधिकारी भी झेलते हैं। इनके साथ भी वही सब हो रहा है जो आपके साथ हो रहा है, जबकि इनकी जॉब कितनी सेंसिटिव है। आप समझ सकते हैं बॉर्डर पे कितनी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। और जिन झूठे मामलों से आप लोग गुजर रहे हैं, अगर इन्हीं झूठे मामलों से ये भी गुजर रहे हैं, तो आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना तनाव में आदमी रहता है। उस तनाव में क्या बॉर्डर के संवेदनशील एरिया में सही तरीके से अपना काम कर पाएगा? तो ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी, और इसी चीज को लेकर के एक पीआईएल एक अधिकारी ने दर्ज करी थी हमारी ही गाइडेंस में। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इस अंतर युद्ध पर कुछ नहीं होता। यहां पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि जो हमारे फौजी भाई खड़े हैं डिफेंस से और इतने सारे झूठे मामलों में उलझे हुए हैं, कम से कम उनके लिए तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बना दो। वो अपने इस घर की लड़ाई को लड़े। मेरे से दहेज मांगा, मेरे को ये कर दिया, मेरे को मार दिया, मेरे को पीट दिया, साथ रहे नहीं है, अपने मायके रह रही है, 2 दिन की मैरिड लाइफ है। इस प्रकार के हजारों केस है, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। और जब इस प्रकार की कोई स्थिति आती है, युद्ध आता है, वॉर आता है, तो हम लोग घर पे बैठ के टीवी में न्यूज देखते हैं, और वो लोग वहां पर बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ इस अंतर युद्ध से भी जूझ रहे होते हैं। अब आप बताइए कि हमारा सिस्टम क्या काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो एक पहलू की बात करी मैंने। हालांकि हर एक वो व्यक्ति जिसके साथ झूठे केस चल रहे हैं, वो इतना ज्यादा प्रताड़ित है कि मैंने कल एक कमेंट पढ़ा, और उस कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा था कि भाई मुझे डाइवोर्स मिल गया है, पैसे दे के डाइवोर्स मिला है, लेकिन मैं इतना शांति महसूस कर रहा हूं कि मैं किसी को बता नहीं सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। मैंने खरीदी है और मैं बहुत खुश हूं, और इसके बाद जीवन में कभी मैरिज नहीं करूंगा, और इसके बाद मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है। जो पैसे थे मैंने दे दिए, और मेरे को थोड़ा बहुत चाहिए खाना खाने के लिए, उतना मैं कमा लूंगा, दैट्स इट। तो दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं आदमी की फ्रस्ट्रेशन कितनी है। आदमी अपना सब कुछ कुर्बान करके भी इस चीज से बाहर निकल करके आना चाहता है कि किसी तरह से मैं झंझट से बाहर निकल जाऊं, सुकून की लाइफ जीऊं, क्योंकि लाइफ पूरी खत्म हो जाती है। और ये वो आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है जो इन सारी चीजों से जूझाओ और फिर इन सब चीजों से बाहर निकलाओ। वो कंपेयर जब करे तो उसका दिमाग झल्ला जाता है कि मैं कितनी टेंशन में इतने सालों से था। वो कैसा महसूस करता है, वो केवल वो ही समझ सकता है, और कोई समझ नहीं सकता। तो यानी इन सब चीजों का निचोड़ ये निकल करके आता है कि किसी भी तरह से झंझट से बाहर निकलना है, और जितना जल्दी निकलेंगे वो आपकी विन विन सिचुएशन है। कल मेरे पास एक कॉल आई थी जिनका ये कहना था कि कुछ प्रश्न थे, और ये था कि मेरे शहर में आप मुझे कोई वकील बता दो, मैं वहां करना चाहता हूं, मुझे कोई वकील वहां पर मिल नहीं पा रहा है। लेकिन साहब, मेरे केस को चलते हुए 15 साल हो चुके हैं, जिसका कारण यह है कि मुझे कोई सही बंदा मिल नहीं पाया। अब आप देखिए 15 साल, और अभी भी सिचुएशन वही है जो आप लोगों की है। 125 सीआरपीसी चल रहा है, सारे केस चल रहे हैं। 15 साल, यानी वो व्यक्ति अगर उस समय पे 35 साल का रहा होगा जब मुकदमे शुरू होंगे, तो आज वो 50 साल का है, और अभी भी केस वहीं के वहीं पड़े हैं। यूपी का मामला है। अब दोस्तों, आप ये बताइए, अब हो सकता है 4 साल और लग जाए, 5 साल और लग जाए, 55 साल, 60 साल, बीमारी आ जाती है आदमी को वैसे ही, और हो सकता है कि वो आदमी अपना जीवन ही पूरा कर ले उतने समय में। यानी पूरा जीवन आपने क्या किया? यही तो चलाया। अब ये जो सब मैंने आपको बताया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि आपके ऊपर ये सारी चीजें आती हैं, तो आप अपनी एक डेडलाइन फिक्स करो कि भाई मेरी मैक्सिमम डेडलाइन है 3 इयर्स। इस 3 इयर्स में मुझे कैसे भी कुछ भी करके इस चीज से बाहर आना है। मैं अतिशयोक्ति तो नहीं करूंगा कि भाई 6 महीने में बाहर आ जाओ, साल भर में बाहर आ जाओ, तमाम प्रकार की जो झूठे दावे होते हैं वो नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 3 इयर्स की डेडलाइन ऐसी है कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलो, थोड़ा दिमाग लगाओ और अपनी तरफ से कड़े प्रहार करो, तो ये लोग मान जाएंगे।
क्योंकि आपने देखा ये इस वॉर में आपने क्या देखा, इस वॉर से भी तो यही सीखने को मिलता है कि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो सामने वाला कमजोर समझेगा और हमले पे हमले किया जाएगा। वापसी जवाब आपको देना पड़ेगा, तभी सामने वाले को समझ में आएगा कि मुझे रुकना है। ये वॉर भी आपको यही सिखाता है जिसे आप इतने दिनों से देख रहे हैं। तो आपको जो ये अंतर युद्ध है, इस वॉर को भी ऐसे ही जीतना है। जो भी आपके लीगल राइट्स हैं उनका एग्जीक्यूशन ऑन टाइम करो। आज एक आदमी मुझे कहता है कि 15 साल से मेरे केस चल रहे हैं सर, आज मैं कुछ करना चाहता हूं, कैसे कर लेगा वो? 15 साल से कभी साथ नहीं रहे। तो यहां पर टाइम की वैल्यू होती है। एक व्यक्ति मुझे कहता है साहब 3 साल पहले मेरा कॉग्निजेंस ऑर्डर हुआ था, आज मुझे क्वेश्चन में जाना है, क्या कोर्ट अलाउ करेगा? यानी अगर आपने टाइमली स्टेप नहीं लिया, फंस गए। मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि अब आपको ट्रायल ही चलाना पड़ेगा, चाहे आप 10 साल चलाओ चाहे 12 साल चलाओ, देयर इज नो वे, क्योंकि आप समय से क्वेश्चन में नहीं गए। एक चांस था, वो ले सकते थे बट नहीं लिया। तो यानी टाइम का बहुत महत्व है, चाहे वो काउंटर केस हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ और हो। तो टाइमली अगर आप मूव करोगे, टाइमली अगर इनके अगेंस्ट एक्शन लोगे, तो आप ये समझो कि आप 2.5-3 साल में लड़ झगड़ के इससे बाहर आ सकते हो। और अगर उतना समय आप डिफेंस में गुजारोगे, बैठते रहोगे, सामने वाला अटैक किया जा रहा है, आप बैठे रहो, बस बैठे रहो, उसके अटैक को रोकते रहो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सामने वाला अटैक कर रहा है, आप उसको रोको, लेकिन साथ ही साथ अपनी तरफ से भी तो कुछ करो। आपके जो राइट्स हैं उनका तो उपयोग करो। अगर उनका भी उपयोग नहीं करोगे तो आप कोई वॉर नहीं जीत सकते। कोई भी युद्ध इस प्रकार से नहीं जीता जाता है। तो इसलिए अपने आप को टटोलो और देखो और समझो। जल्दबाजी मत करो कि बस नोटिस आ गया और भागना है। पहले विचार करो, खुद से क्वेश्चंस पूछो, हिसाब बनाओ, कैलकुलेशन करो, जितना सोचना समझना है समझो, उसके बाद एक्शन लो। और एक बार एक्शन ले लिया फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर सिर्फ आगे बढ़ना है। तब जाकर के आपको इसमें जीत मिलेगी और ये जो पूरा जंजाल है आप इससे बाहर आ सकेंगे और जो अंतर युद्ध चल रहा है इसको जीत पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।